अच्छा जी, आज की हमारी जो गुफ्तगू थी, आज जो हमारे हमने बात करनी थी, वो थी सेकंड अरब इज़राइल वार पे। सेकंड अरब इज़राइल वार जिसको स्वेज़ कैनाल के नाम से जाना जाता है, सॉरी, स्वेज़ क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। स्वेज़ क्राइसिस को अरब में एक मुख्तलिफ नाम दिया जाता है और इज़राइल में एक मुख्तलिफ नाम दिया जाता है। सेकंड अरब इज़राइल वार, इसको अरब में कहा जाता है ट्राई पार्टी एग्रेशन, और इज़राइल में इसको सिनाई वार के नाम से याद किया जाता है। स्विस क्राइसिस के पीछे क्या मुहर्रिकात कार फरमा थे? हम देखते हैं कि जमाल अब्दुल नासिर 1954 में जो इजिप्ट में आते हैं प्रेसिडेंट बन के, वो एक नेशनलिस्ट किस्म के लीडर थे। उन्होंने जब नेशनलाइज़ किया था सुएज़ कैनाल को, उसके बाद सुएज़ क्राइसिस का इवेंट हमें देखने में आता है और ये अरब इज़राइल वार स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा-सा हम देखें ये सुएज़ कैनाल क्या है? सुएज़ कैनाल का जब हम देखते हैं 4000 साल पुरानी कुतुब में भी इसका ज़िक्र मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार या जंग अज़ीम अव्वल से कब्ल इजिप्ट के पास थी ये सुएज़ कैनाल। जब फर्स्ट वर्ल्ड वन में जो सल्तनत उस्मानिया थी, वो जंग हार गई, तो जब इसके बखेरे किए गए तो ये हिस्सा सुएज कैनाल के जो शेयर्स थे वो फ्रांस के पास चले गए और बरतानिया के पास चले गए। और सेकेंड वर्ल्ड वार, ये जंग अजीम दोम तक सुएज कैनाल इन्हीं के अंडर रही। जंग अजीम दोम के बाद हमें देखने में क्या मिलता है कि जब यहाँ से फौजें कूच करती हैं, बरतानिया की फौज यहाँ से कूच करती हैं, जाती हैं, तो वो इजिप्ट से तो चली जाती हैं, लेकिन वो इस रास्ते से सुएज कैनाल है जो, यहाँ से नहीं जाती। यहाँ पे वो अपनी फौजों को रखते हैं, क्योंकि ये कैनाल बहुत अहम है। ये जो सुएज कैनाल है, बहर अहमर को बहर रोम से मिलाती है। इसके ज़रिए एशिया और यूरोप में तिजारत होती है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ भारी मिकदार में, बहुत बड़ी मिकदार में जो ऑयल है या पेट्रोलियम है, मिडल ईस्ट से इसी सुएज कैनाल के थ्रू लेके जाते हैं। तो ये सुएज कैनाल बरतानिया के लिए बहुत अहम थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी फौजें यहाँ से नहीं हटाई, तो उनकी फौजें यहाँ पे रहीं। जब 1954 में जमाल अब्दुल नासिर आते हैं, तो वो नेशनलिस्ट किस्म के इंसान थे। उनके ताल्लुकात तो ठीक है बाकी कंट्रीज के साथ ठीक थे, लेकिन इसराइल के साथ इजिप्ट के ताल्लुकात कोई खासे अच्छे नहीं थे। आबना तिरान एक रास्ता है, स्विस कैनाल में ही है, ये जो है ना फैसिलिटेट करता था इसराइल को, लेकिन इजिप्टियंस ने या जमाल अब्दुल नासिर ने या इजिप्ट ने ये रास्ता बंद कर, एक तो इन्होंने आबना तिरान पे रास्ता बंद किए हुए, दूसरी तरफ तरक्याती काम भी अरूज पर थे। जमाल अब्दुल नासिर साहब दरिया नील के ऊपर एक डैम बनाने जा रहे हैं, उसका नाम था असवान। इस डैम के लिए अमेरिका और बरतानिया दोनों फंड्स देने के लिए भी तैयार थे, तो ये बड़ी खुशी की बात थी। इन्हीं दिनों फिर जमाल अब्दुल नासिर साहब ने कुछ वेपन्स खरीदने चाहे अमेरिका से। अमेरिका को पता है कि ये वेपन्स अगर दिए तो साफ ज़ाहिर है उनका जो लाडला बच्चा इसराइल, उसी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। बहरहाल अमेरिका ये वेपन्स बेचने के लिए तैयार नहीं था और ना बेचे। एज ए रिज़ल्ट जो जमाल अब्दुल नासिर साहब हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, वो चीकोस्लोवाकिया जो अलाय था सोवियत यूनियन का, उससे जाके वो वेपन्स खरीद लेते हैं। तो ये बात नागवार गुजरती है अमेरिका पर, बरतानिया पर। अमेरिका पर तो साफ ज़ाहिर है ज़्यादा गुजरती है, क्योंकि वो कैपिटलिज्म का जद्द-ए-अमजद माना जाता है और सोवियत के खिलाफ सोवियत जो कम्युनिस्ट हैं, उनके खिलाफ हमेशा से बरसरे पैकार रहा है। तो एनी हाउ, इन्होंने जब चेकोस्लोवाकिया से वेपन्स लिए, तो ये चीज़ नागवार गुजरी अमेरिका पर। तो उन्होंने, अमेरिका ने और बरतानिया दोनों ने फंड्स देने से इनकार कर दिया, जो कि असवान डैम के लिए उन्होंने कहा था कि हम आपको फंड्स देंगे। तो क्या हुआ, जमाल अब्दुल नासिर साहब को तरकीब सूझी, या उन्होंने अपना दिमाग, क्योंकि नेशनलिस्ट किस्म के इंसान थे, उन्होंने कहा कि अब ये जो ये कैनाल है, सुएज कैनाल, इसको नेशनलाइज़ किया जाए। नेशनलाइज़ करेंगे, इससे जो हमें अर्निंग होगी वो हम डैम के ऊपर लगाएँगे। तो थोड़ा-सा मैं पीछे इसलिए गया था ताकि मैं आपको बताऊँ कि सुएज क्राइसिस असल में क्यों वजूद में आया। बहरहाल ये वजह थी जमाल अब्दुल नासिर साहब की सुएज कैनाल को नेशनलाइज़ करने की। बहरहाल वो नेशनलाइज़ करते हैं इसको, सुएज कैनाल को, तो ये चीज़ नागवार गुज़रती है बरतानिया और फ्रांस दोनों पर। बरतानिया और फ्रांस दोनों सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स बरतानिया और फ्रांस ही थे, और यूरोपियन कंट्रीज़ को मिडल ईस्ट से जो तेल लेना होता था वो इसी रास्ते से आता था, जो कि फिर उन्हें पे करके यहाँ से गुजरना पड़ता जमाल अब्दुल नासिर साहब को। बहरहाल उन्होंने कोई तरकीब बनाई, लंदन में एक मीटिंग बैठी इन्होंने बरतानिया की और फ्रांस की,
कि इसका कोई हल निकाला जाए। अमेरिका को भी कहा गया कि कुछ किया जाए, लेकिन अमेरिका ने कोई ख़ास तवज्जो ना दी। इन्होंने साफ ज़ाहिर है जंग का ही कहा, अमेरिका इस पर राज़ी नहीं था। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तरकीब की, बस यही है, जंग की जाए और यहाँ से जो है ना इजिप्शियंस का कब्ज़ा ख़त्म किया जाए। अमेरिका को भी ये बात कही कि अमेरिका इस पर रज़ामंद ना हुआ। अमेरिका इस हक़ में बिल्कुल नहीं था कि कोई भी ऐसी हरकत करे कि एक सोवियत ब्लॉक को तक़वियत मिले। साफ ज़ाहिर है जो चेकोस्लोवाकिया से पहले वेपन्स ले चुके थे, कोई हरकत करते तो रशिया कूद सकता था। बहरहाल क्या देखने में आता है, एक और मीटिंग होती है पेरिस के अंदर, जिसमें जो शरारती बच्चा है इज़राइल, अरब में मौजूद शरारती बच्चा मगरिब का, उसे बुलाया जाता है और तरकीब ये रखी जाती है कि इज़राइल मैं ये बताता चलूँ पेरिस में कौन-कौन से कंट्री जमा हुए थे। इज़राइल, बरतानिया और फ्रांस, अमेरिका इनमें नहीं था। ये तीनों कंट्रीज़ जमा होते हैं और ये 2 कंट्रीज़ बरतानिया और फ्रांस इज़राइल को कहते हैं कि तुमने हमला करना है इजिप्ट के ऊपर, सिनाई पेनिनसुला के ऊपर तुमने हमला करना है और उसके बाद ये होगा, हम कूद पड़ेंगे, हम मीडिएशन करेंगे। अच्छा जी, प्लानिंग के मुताबिक 29 अक्टूबर 1956 को इज़राइल जो है हमला कर देता है इजिप्ट के ऊपर। इजिप्ट का दरिया नील के जो दूसरी सुएज़ कैनाल की जो दूसरी जानिब हिस्सा होता है, सिनाई पेनिनसुला, उस पर इज़राइल का कब्ज़ा हो जाता है। तो क्या देखने में आता है कि बरतानिया और फ्रांस मीडिएशन करते हैं, सुलह कराने की कोशिश करते हैं और इजिप्ट को कहते हैं कि वो सुएज़ कैनाल से अपनी फ़ौजें हटा लें। इजिप्ट इस बात पे तैयार नहीं होता कि वो सुएज़ कैनाल को छोड़ दे, जो कि सदियों से उनके पास रही थी और जंग अज़ीम दोम के पास जंग अज़ीम अव्वल के बाद उनसे छीन ली गई थी। बहरहाल 2 दिनों बाद ये दोनों ममालिक भी जंग में कूद पड़ते हैं। ये सारी सिचुएशन रशिया भी दूर बैठा देख रहा होता है और अमेरिका भी। रशिया धमकी देता है कि अगर उन्होंने ये जंग ख़त्म ना की तो वो भी जंग में कूद पड़ेगा। अमेरिका के कान खड़े हो जाते हैं। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसमें इंटरफेयर किया। सलामती कौंसल में बरतानिया और फ्रांस ने जो हरकत की उसमें के खिलाफ करारदाद भी पेश की गई, जिसको वीटो कर दिया गया, क्योंकि बरतानिया और फ्रांस दोनों के पास वीटो पावर है। उन्होंने वीटो किया और ये करारदाद खारिज हो गई। ठीक है जी। अब रशिया भी दूर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। रशिया ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, बरतानिया और फ्रांस अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, तो वो भी जंग में कूद पड़ेगा और इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। अमेरिका को ये बात बिल्कुल नाकाबिले मंजूर थी कि रशिया इसमें कूदे और रशियन ब्लॉक जिससे मजबूत हो। बहरहाल अमेरिका ने बरतानिया को, फ्रांस को, इज़राइल को धमकी दी कि वो उन पर माशी पाबंदियाँ लगा देगा। एज़ ए रिज़ल्ट क्या होता है, जंग बंदी होती है। नवंबर 1956 में तकरीबन जंग बंदी हो जाती है। दिसंबर तक ये नवंबर में जंग बंदी और दिसंबर तक बरतानिया की और फ्रांस की फ़ौजें यहाँ से इनख़ला करती हैं और अगले साल मार्च तक इज़राइल की फ़ौजें भी यहाँ से निकल जाती हैं। तो इस जंग का रिज़ल्ट क्या हुआ? इस जंग का रिज़ल्ट ये होता है कि 1956 में ही सुएज़ कैनाल मिस्र को दे दी जाती है। आबनाए तेहरान जो बंद था इज़राइल के ऊपर, वो पाथवे उसको दे दिया जाता है, वो रास्ता इज़राइल को दे दिया जाता है। बरतानिया और फ्रांस इस जंग में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ये अच्छा, ये थी स्विस क्राइसिस। स्विस क्राइसिस जिसे अरब में मैंने बताया था ट्राईपार्टी एग्रेशन के नाम से याद किया जाता है और इज़राइल में इसको सिनाई वार के नाम से याद किया जाता है। अब ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कुछ दिनों में 1967 की जो जंग हुई उस पे रोशनी डालूँगा और उसके चीदा-चीदा पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूँगा। इससे ये है कि आपके कुछ कंसेप्ट्स बिल्डअप हो जाएँगे। मज़ीद तफ़सीलात के लिए आपको पीडीएफ फाइल्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, इस पे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे मज़ीद तफ़सीलात के लिए। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ कि आम आवाम को भी एक कंसेप्ट आ जाए और जो एस्पायरेंट्स हैं किसी भी पीएम सीएसएस के, उनको भी फ़ायदा हो। इसी तरह मैं इज़राइल के वो जो पावरफुल फील्ड्स हैं जहाँ-जहाँ उसने टेक्नोलॉजी में, ज़राअत में, जिन-जिन सेक्टर्स में उसने तरक्की की है, उन पे भी मैं रोशनी डालूँगा ताकि पता चले कि हम मुसलमान पीछे क्यों हैं, वो हमसे आगे क्यों हैं। तादाद में बेशक वो कम हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर हावी क्यों हैं। तादाद में हम लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हम मग़लूब क्यों हैं, हम तनाज़ुली की तरफ क्यों हैं। तो इस पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कमिंग डेज़ में वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।